आइए दोस्तों, मनोचित्र कथा के अंतर्गत पढ़ते हैं। कुबड़ा। कुबड़ा। हाँ, वह कुबड़ा था। नाम तो उसका जाने क्या था, पर सब उसे कुबड़ा ही कहते थे। बहुत करीब था वह, एकदम फक्कड़। ए कुबड़े, पीछे हट, मरेगा क्या? लोग उसे झड़कते थे, गुस्सा होते थे उस पर, मगर वह किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। पर जब उसे गुस्सा आ जाता था तो ओ साइकिल वाले, तुझे साइकिल क्या मिल गई? खुद को सड़क का शहंशाह समझने लगा। अरे, जब मेरी मारुति आएगी तब तुम्हें स्वयं मेरे लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। मारुति, हा हा हा। पाँवों में ढंग की चप्पल नहीं और ख्वाब मारुति के देखता है। पीपल की पूजा करके औरतें जो प्रसाद चढ़ाकर जाती थी, उसी को खाकर कुबड़ा अपने पेट की आग बुझाता था। हे कुबड़े, पीपल पर चढ़ाई हुई चीजें मत खाया कर, कहते हैं पीपल पर भूत रहते हैं। भूत? मेरे लिए मेरी भूख से बड़ा कोई भूत नहीं है, और अगर भूत है ही इस पीपल, तो वह मेरी भूख मिटाने का इंतजाम क्यों नहीं करता? उस दिन कुबड़ा घर गया तो वो चौंक उठा। अरे, मेरे घर में तो लाइट भी नहीं है, फिर यह टीवी कहाँ से आ गया? उसने झपट कर प्रसाद एक तरफ रखा और टीवी पर अपनी फटी पुरानी कमीज ढक दी। इसे छिपा दो, अगर किसी की नजर पड़ गई तो मुझे बेकार में चोर समझ बैठेगा। पर यह टीवी मेरे घर आया कैसे? अरे, कहीं कोई चोर तो नहीं रख गया इसे? कुबड़े को ढंग से नींद नहीं आई उस रात, किंतु सुबह जैसे ही कुबड़ा उठा, अरे, मेरी मेरी कमीज कहाँ गायब हो गई? भूख मिटाने के लिए उसने लाए हुए प्रसाद की तरफ निगाह घुमाई तो फिर हैरानी हावी होती चली गई थी उस पर। प्रसाद भी गायब है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। उस दिन कुबड़े ने टीवी को अपनी फटी पुरानी गुदड़ी से ढक दिया था और बचा हुआ प्रसाद पोटली बांधकर सिराने ही रखकर वह सो गया। दुनिया बनाने वाले, तेरी दुनिया भी अजीब है। मुझ जैसे भिखारी के यहाँ भी कपड़े और खाने की चोरी होने लगी। अचानक ही कुबड़े की नींद टूट गई। मेरा प्रसाद चुराने वाला कौन है? सामने खड़े इंसान को देखते ही गुस्से से बिफर पड़ा था कुबड़ा। अच्छा, तो तू है वो चोट्टा जो रोज मेरा प्रसाद चुरा ले जाता है, और ये कमीज भी मेरी है। निकाल इसे, निकाल इसे, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो कुबड़ा, मुझे ठंड लग रही है इसलिए तुम्हारी कमीज पहनी है मैंने। भैया, माफ करने वाली स्थिति में नहीं हूं मैं। एक ही कमीज है मेरे पास जिसे मैं साल भर से पहनता आ रहा हूँ। निकाल इसे। नहीं नहीं, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, और भोजन भी मुझे खाने दो, मैं तुम्हें इसकी भी कीमत दे दूंगा। कुबड़ा उसकी बातें सुनकर बेतासा हंसने लगा। हा हा हा। अरे मूर्ख, इतनी बात तो कोई गधा भी सोच सकता है कि तेरे पास अगर पैसे होते तो तू खाने और कपड़े की चोरी ही क्यों करता? कहाँ रहता है तू? उसने इशारा किया उस टीवी में, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ वहां ना तो ऐसा खाना और ना ही ऐसे कपड़े मिलते हैं। यह सुनते ही कुबड़े की हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। हा हा हा। क्या? अब मैं समझ गया कि या तो तू खुद पागल है या फिर मुझे पागल समझ रहा है। अब ये भला कोई टीवी में भी रह सकता है? हाँ, मैं रहता हूँ। और विश्वास ना हो तो सोचो, तुम्हारे घर में लाइट नहीं है फिर भी ये टीवी चल रहा है। अब पहली बार कुबड़े की सांसें थम गई थी। यह तो सच है कि बिना लाइट के यह टीवी चल कैसे रहा है? पर कैसे चल रहा है ये टीवी? तभी कुबड़े के दिमाग में एक विचार आया। हाँ, तो तुम मुझे मेरे खाने और कपड़े के पैसे दे रहे थे, निकालो कीमत। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ टीवी में चलना होगा। एक बार फिर चौंक कर रह गया कुबड़ा उसके जवाब सुनकर। टीवी के अंदर? ठीक है, चलो। कुबड़ा भी अब मजाक के मूड में आ गया था। उस रहस्यमय शख्स ने एक पाँव टीवी के अंदर ऐसे रखा जैसे हम दरवाजे से बाहर पाँव रखते हैं, और फिर देखते ही देखते वह पूरा उसमें घुस गया। तुम भी ऐसे ही आ जाओ। कुबड़ा घबरा गया था। नहीं नहीं, कमाल है, ना टीवी का शीशा टूटा और ना ही इसे करंट लगा। पर उस रहस्यमय इंसान ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर कुबड़े के हाथ पकड़ लिए और उसे टीवी के अंदर खींच लिया था। कुबड़ा चिल्लाने लगा, अर, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब कुबड़े के पैर भी टीवी के अंदर समाते चले गए थे। गड़बड़, ये सब सचना है या कुछ सच है ये? अगले ही क्षण कुबड़ा ने स्वयं को एक खजाने के सामने खड़ा पाया। कुबड़ा, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। तुमने जितनी कीमत का खाना और कमीज मुझे दी है, उससे 100 गुनी कीमत का सोना तुम यहाँ से ले जा सकते हो, और भविष्य में भी जितनी कीमत का भोजन तुम मुझे कराओगे, उससे 100 गुनी ज्यादा कीमत का सोना तुम्हें यहाँ से ले जाने की छूट है। कुबड़ा ये सब देखकर हैरान था। कुबड़े ने डरते डरते
सोने का एक हार उठा लिया। यह ठीक रहेगा, हाँ ले जाओ, पर तुम इस विषय में किसी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। पर मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? इस दरवाजे के बाहर जाओ, तुम खुद को अपने घर में खड़ा पाओगे। उधर कुबड़े ने दरवाजे से बाहर पांव बढ़ाया और इधर टीवी के बाहर उसका पांव आ गया था। कुबड़ा स्वयं को टीवी के बाहर खड़ा पा रहा था अपने ही घर में। ये कैसा चमत्कार है, टीवी की स्क्रीन ना टूटी और ना फूटी। अब तो कुबड़ा बेझिझक थाली में भोजन सजाए टीवी में घुस जाता था। मैं आ रहा हूँ मेरे मित्र। उस हार को बेचकर कुबड़े ने अपनी हालत जो सुधार ली थी। जब वह टीवी से बाहर आता तो उसके हाथ में सोने के जेवर आदि होते थे। वाह, अब मैं लोगों को दिखाऊंगा कि अमीर आदमी कैसे रहते हैं। 1.5 साल में ही कुबड़ा सेठ कुबड़दास बन गया था। हट जा, सेठ कुबड़दास की मारुति आ रही है। झोपड़ी की जगह अब उसका एक आलीशान बंगला था। अमीरी इंसान में अभिमान की भावना भर देती है, और कुबड़ा भी अब शहर के बड़े बड़े अमीरों में से एक था। मुनीम जी, सुना है हमारे प्रतिद्वंदी ने लाल डोरे की जमीन के 10 लाख लगाए हैं। हाँ सेठ जी, पर वह जमीन 10 लाख की नहीं है। 10 लाख की वो है या नहीं, पर हम उसे 15 लाख में खरीद लेंगे। तुम कागज तैयार करवाओ। मगर 15 की तो वो बहुत महंगी है। महंगी नहीं है, अपने प्रतिद्वंदी की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए ये कीमत बहुत सस्ती है। मुनीम कुबड़े का मुंह ताकता रह गया था। मगर 15 लाख आएंगे कहाँ से? वह शाम तक पेमेंट भी मांग रहा है। तुम्हें कहा, कहीं से भी आए, हमें अपने प्रतिद्वंदी का सर नीचा करना है। पप्पू के पास खाना तैयार है, आता हूं मैं। उस दिन कुबड़ा स्वादिष्ट भोजन लेकर टीवी में घुसा। पहले हमेशा मैं रात को ही जाता था, पर दिन में आज मैं पहली बार जा रहा हूँ। उसके पुत्र पप्पू ने यह दृश्य देख लिया था। कुबड़े को दिन के समय देखकर रहस्य में शक चौंक गया। कुबड़ा, तुम इस समय दिन में? हाँ मित्र, मुझे एकदम 15 लाख रुपए की सख्त जरूरत पड़ गई है, इसलिए यहाँ आना पड़ा मुझे। रहस्यमय शख्स ने भोजन करने के बाद उसे जो दिया, उसे देखकर कुबड़े का माथा ठनक गया था। बस कुबड़ा, तुमने मुझे स्वादिष्ट भोजन कराया और ये सिक्के उस भोजन के मूल्य से 100 गुना ज्यादा कीमत के हैं। पर ये तो 15 लाख के नहीं है। मेरी तुमसे यह शर्त तय हुई थी कि जितने का भोजन तुम मुझे खिलाओगे, मैं तुम्हें उससे केवल 100 ज्यादा गुना कीमत का भुगतान करूंगा। कुबड़े का मस्तिष्क साय साय करने लगा था। इस तरह तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर मैं 15 लाख ना दे पाया तो? तभी अचानक कुबड़ा ने भयंकर निर्णय लिया और उसने उस शख्स पर एक जबरदस्त प्रहार किया। अब मैं इस सारे खजाने को ही ले जाऊंगा। तुझे मारकर मैं एक ही बार में वह रहस्यमय व्यक्ति मर गया था। अब सारा खजाना उसका था। सैकड़ों नौकर मेरी नौकरी करते हैं, पर फिर भी मैं तेरी नौकरों जैसी खिदमत करता आ रहा था। यह सोचकर मुझे कई बार गुस्सा आता था खुद पर अब तेरा टंटा ही खत्म कर दिया। मेरे और इस खजाने के बीच की जो दीवार थी वह गिरा दी मैंने। अब सारा खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा है। इधर कुबड़ा के घर में हलचल मची थी। क्या कह रहा है पप्पू? हाँ मम्मी, पापा को मैंने इस टीवी में घुसते हुए देखा था। उसी पल क्रिकेट की एक गेंद खिड़की से आई और टीवी की स्क्रीन पर लगती और टीवी की स्क्रीन टूट जाती है। इधर उस रहस्यमय जगह पर कुबड़ा चीखे मार रहा था। कोई है, अरे कोई है बाहर। उस दरवाजे पर बार बार अपना सिर पटक रहा था वह। मगर टीवी तो अब टूट चुका था। उफ, एक सप्ताह हो गया, जाने कहाँ गए पप्पू के पापा। इधर पप्पू के पापा यानी कुबड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर मर चुका था। उसके जिस्म से अब गिद्ध अपनी भूख मिटा रहे थे। सच ही कहा है किसी ने, दौलत का गुरूर आदमी को अंधा बना देता है। वह भला बुरा कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रहता है। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।